राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। मुरादाबाद पुलिस ने 3 साल बाद 3 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा कर दो हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म कर गला घोटकर हत्या कर आरोपियों ने उसके शव को कूड़े से जला दिया था। बच्ची के शव की शिनाख्त न होने की वजह से डीएनए रिपोर्ट आने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने सोमवार को हत्या खुलासा किया। डीआईजी ने इस अनसुलझे हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र 25,000 रुपए देकर पुरस्कार देने का ऐलान किया है। सितंबर 2018 को जन्माष्टमी के अगले दिन सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक 3 साल की बच्ची का शव कूड़े के ढेर पर मिला था। गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। अगले दिन शव मिलने के बाद पुलिस ने शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया। बुरी तरह से जला होने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पाई। 3 साल बाद डीएनए के आने के बाद बच्ची इस परिवार की होने की पुष्टि हुई। जन्माष्टमी के जुलूस में से बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या की थी। इसमें पकड़े गए रविंद्र और मिंटू ने कहा कि 5 सितंबर 2018 को जन्माष्टमी के दिन जुलूस से 3 साल की बच्ची को टॉफी के बहाने बहला फुसला कर साथ ले गए। शराब के नशे में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसका गला घोटकर हत्या कर दी। 3 साल की बच्ची का कूड़े के ढेर पर शव मिलने के बाद शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने रविंद्र को पकड़ लिया। रविंद्र उस समय बताया था कि बच्ची को मैंने टॉफी दिलाई थी, लेकिन बच्ची को मैंने अपने साथी मिंटू को सौंप दिया था। इस बच्ची के अपहरण के मामले में जेल गए रविंद्र 2020 में जेल से पैरोल पर बाहर आ गया था। लॉकडाउन की वजह से जेल में बहुत से कैदियों को पैरोल पर छोड़ दिया गया था, जिसमें रविंद्र का नाम था और वो भी बाहर आ गया था। 15 दिन पहले डीएनए रिपोर्ट आने के बाद रविंद्र को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए लगभग 3 साल पहले एक अनसुलझे हत्या के केस का अनावरण किया है। 6 सितंबर 2018 को एक अज्ञात बच्ची का जले हुए शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त उस समय नहीं हो पाई थी। इसमें बहुत प्रयास किया गया। उसी दिन एक गुमशुदगी भी दर्ज हुई थी। उसमें उनके परिवार वालों ने बताया था कि 5 सितंबर को वहाँ पे एक जुलूस, जन्माष्टमी का जुलूस निकल रहा था। उसी में ही उनकी 3 साल की बच्ची गायब हो गई, जिसमें 363 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो ये शव बरामद हुआ था, इस शव को इनके माता पिता को भी दिखाया गया था, जिसमें गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उस समय वो इस शव को पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि शव की जो कंडीशन थी बहुत ही ख़राब थी। फिर उस समय तत्काल समय में डीएनए टेस्ट के लिए इस मुकदमे में जो वादी थे 363 वाले, उनके माता पिता का सैंपल और इस शव के सैंपल को डीएनए टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। अब जब इसकी लैब रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें कंफर्म हुआ कि वही इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे जो शव बरामद हुआ था। इसमें फिर पुलिस ने नए सिरे से वापस इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसका एक का नाम रविंदर है और मिंटू है, दूसरा मिंटू। दोनों से जो पूछताछ की गई, इसमें इन्होंने इस घटना को करने का स्वीकार किया है। इन्होंने ये बताया कि उस जन्माष्टमी के जुलूस में पहले तो ये जो रविंदर था, इसने टॉफ़ी का दिखावा देके इस लड़की को, बच्ची को अपने साथ ले गया। यहाँ आगे रविंदर और मिंटू जो पास में रेलवे लाइन है वहाँ ले गए। वहाँ इस बच्ची के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया, फिर इसकी हत्या करी और इसके शव को वहाँ पे जल रहे कूड़े में फेंक दिया। इसमें इनके द्वारा ये बात स्वीकारी गई है। इसमें जो अन्य तथ्य भी है, आधार पर इनको आज हिरासत में लिया गया और इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें थाना सिविल लाइन द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। डीआईजी मुरादाबाद द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए इनको 25,000 का इनाम तथा प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।